हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज हम एमएस एक्सेस के अंदर रिपोर्ट बनाना सीखने वाले हैं। और रिपोर्ट के साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा फॉर्म विज़िट के बारे में भी बताने वाला हूं क्योंकि सिमिलरिटी थोड़ी बहुत इनमें है, तो हम उसे क्लियर करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले बिना समय गवाए हम चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम स्टूडेंट आईडी नंबर या सीरियल नंबर या जो भी आप यहाँ पे एक देना चाहते हैं, जो भी आप टाइटल देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। और जहाँ पे भी ध्यान रखिएगा, जहाँ पे भी आपको आईडी नंबर या सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट करवाने होते हैं वहाँ पे आप ऑटो नंबर को ही चूज़ कीजिएगा हमेशा। इसके बाद हम स्टूडेंट नेम लिखने वाले हैं यहाँ पे, जो कि मैंने शॉर्ट टेक्स्ट के अंदर लिया है। स्टेट को भी आप शॉर्ट टेक्स्ट के अंदर ले सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे फ़ोन नंबर लिखेंगे। फ़ोन नंबर को ध्यान रखिए, आप नंबर में भी ले सकते हैं, शॉर्ट टेक्स्ट में भी ले सकते हैं। दोनों ऑप्शंस आपके पास होती हैं, या आप शॉर्ट टेक्स्ट में ले सकते हैं या आप नंबर्स में भी इसको चूज़ कर सकते हैं। इट्स अप टू ऑन यू। नेक्स्ट आप इसमें ले सकते हैं सिटी या स्टेट, जो भी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं, या फिर ईमेल आईडी वगैरह, ऐसा कुछ भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। याद रखिएगा ईमेल आईडी हाइपरलिंक के अंदर ली जाती है। इसके बाद आप फोटो का कॉलम बनाइए और फोटो को आप लेंगे इसमें अटैचमेंट में। तो चलिए यहाँ पे हम स्टूडेंट की फ़ोटो भी हमने कॉलम अपना सेट कर लिया है। तो बस इतना बहुत है, ज़्यादा इसे नहीं खींचेंगे, इतना सा डाटा हमारे लिए बहुत है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो सिंपली अब हमने क्या करना है, व्यू में जाना है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं अभी आप डिज़ाइन व्यू में थे, अब आप जाएंगे डाटा शीट व्यू पे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको एक बार सेव करने का मैसेज आएगा। येस करने के बाद आप देखेंगे जो आपने वहाँ पे कॉलम्स बनाए थे यहाँ पर रेडी हो चुके हैं एंट्री करने के लिए। अब जैसा कि आपको मालूम है स्टूडेंट आईडी जो था वहाँ पे मैंने ऑटो नंबर लिया है, तो इसका मतलब जब मैं नेम वाले कॉलम में जाके नेम भरूंगा तो ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर यहाँ पर जनरेट हो जाएगा 1। तो चलिए करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही मैंने राम लिखा तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट आईडी में 1 आ गया लिखा हुआ। इसके बाद आप स्टेट डालेंगे। स्टेट में आप जो भी लिखना चाहते हैं यहाँ पे आप स्टेट मेंशन कर सकते हैं। जैसे मैं चंडीगढ़ का हूँ तो मैं यहाँ पे चंडीगढ़ मेंशन कर सकता हूँ, मोहाली, या जो भी आप लिखना चाहें वो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि इसमें जब हम एंट्री कर रहे हैं तो इसके अलावा कई और फीचर्स भी आते हैं, जैसे सॉर्टिंग वगैरह, या एंट्री को आपने यहाँ पे ड्रॉप मेन्यू बनाना है कि हाँ एंट्री चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला के या जो भी शहर है वो पहले से यहाँ पर मौजूद हो और हम उसमें क्लिक करें ड्रॉप कैप पे और ऑटोमेटिक वो लिस्ट आ जाए। आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बहुत साधारण तरीके से सिखाने चाहता हूँ, इसलिए मैं बहुत ही सिंपल वे से आपको सिखा रहा हूँ। तो अभी हम उन चीज़ों में नहीं जाएंगे। अभी सिर्फ हमारा मेन काम है रिपोर्ट को जनरेट करना और कैसे फॉर्म विज़िट का इस्तेमाल करना। तो यहाँ पे फ़ोटो लगाने के लिए आपको डबल क्लिक करना है और माई पिक्चर्स, मोस्टली सभी की माई पिक्चर्स में ही फ़ोटोज़ होती हैं जो भी हम रखते हैं गैलरी में बाय डिफ़ॉल्ट भी। तो यहाँ से आप कोई भी फ़ोटो ऐसे ले सकते हैं। इस तरह ही आप दूसरी एंट्री करेंगे। यहाँ पे जैसे आपने नाम लिखा संतोष, तो इसके आगे आप चाहें तो जो भी शहर देना चाहते हैं, जैसे मोहाली दे दीजिए यहाँ पर। और कॉन्टैक्ट नंबर आप कोई भी फेक लिख सकते हैं, ईमेल आईडी भी आप फेक डाल सकते हैं और डबल क्लिक करके फिर से आप यहाँ पर फ़ोटो लगा देंगे। तो इस तरह यहाँ से आप कोई भी फ़ोटो लगा सकते हैं। मैं इस पोर्शन को थोड़ा फास्ट कर देता हूँ ताकि थोड़ा जल्दी जल्दी ये मैटर हमारा तैयार हो जाए। तो अब हमने इसे बहुत फास्ट कर दिया है, तो देखिए फटाफट एंट्रीज़ यहाँ पे हो रही हैं क्योंकि वीडियो को हमने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में कर दिया है। तो इस तरह आपको बस फटाफट से एंट्रीज़ करनी है एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि कैसे आप ये डाटा को चेंज कर सकते हैं या रिपोर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आप अपने ऑफिस का काम इससे रिलेटेड करेंगे तो थोड़ा सोच समझ के और ध्यान से और आराम से कीजिएगा, इतना फास्ट उधम मत मचाइएगा। तो ये देखिए नॉर्मली हमने यहाँ पे एंट्री कर दी है। फ़ोन नंबर मैंने आपको नंबर में और शॉर्ट टेक्स्ट में दो ऑप्शन में बताया था। उसका रीज़न था क्योंकि अगर आप शॉर्ट टेक्स्ट में करते हैं ना तो उसके साथ आपको और भी कई ऑप्शंस मिल जाती हैं, जैसे आप किस फॉर्मेट में फ़ोन नंबर यहाँ पर इंसर्ट करवाना चाहते हैं। तो चलिए अभी तो हम उस चीज़ों में नहीं जा रहे हैं, लेकिन वैसे ही मैंने आपको साइड बाय साइड थोड़ा सा बता दिया है। तो इस तरह हम यहाँ पर कुछ एंट्रीज़ अपनी पूरी कर लेते हैं।
तो यहाँ से आप कोई भी फ़ोटो यहाँ पे फिर से चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, ये हमारी 6 एंट्री यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं। अब सिंपली हमने करना क्या है, क्रिएट पे जाना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, देखिए फॉर्म डिज़ाइन, ब्लैंक फॉर्म, फॉर्म विज़ार्ड एंड रिपोर्ट। तो हमें पहले रिपोर्ट जनरेट करना है। अगर तो आपने सिंपल यहाँ पर एंट्रीज़ कर ली और सीधा आप रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं अगर, तो कंप्यूटर क्या करता है, एक बहुत ही अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे एक रिपोर्ट जनरेट करके बता देगा, जो कि कंप्यूटर के दिए हुए स्टाइल के हिसाब से होगा। मतलब उसमें आपकी एडिटिंग कुछ नहीं है, सिर्फ आपको रिपोर्ट पे क्लिक करना है और यस करना है। तो यहाँ देखिए ऑटोमेटिकली ये आ गया। लेकिन आपका मैटर जो है एक पेज से बाहर जा रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक लाइन आ रही है जिसके थ्रू पता चल रहा है कि मैटर अगले पेज पे जा रहा है। तो आप इसका साइज़ जैसे यहाँ से भी देखिए पकड़ के आप अंदर को ड्रैग करेंगे तो इसका साइज़ आप यहाँ से छोटा कर सकते हैं और सारे मैटर को एक पेज पर लेकर आ सकते हैं। तो ये देखिए लाइन के अंदर हो गया और एक पेज पे यहाँ पे सेट हो गया। तो इस तरह आप अपने डाटा को थोड़ा सेट कर सकते हैं। और देखिए आपकी 6 की 6 एंट्रियाँ एक पेज पर यहाँ पर शो हो रही हैं। एक तो हो गया आपके पास ये तरीका कि कैसे आप रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं फटाफट से। नेक्स्ट ऑप्शन में आता है आपके पास रिपोर्ट विज़ार्ड का फीचर। आप इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि देखिए टेबल 1 में हम फिर देख लेते हैं एक बार कि सिंपल सा एक डाटा हमारा आ गया। लेकिन अगर हम रिपोर्ट, देखिए फॉर्म विज़ार्ड भी है, रिपोर्ट विज़ार्ड भी है। आपके पास 2 ऑप्शन है यहाँ पर, फॉर्म विज़ार्ड और रिपोर्ट विज़ार्ड। फिलहाल हम रिपोर्ट विज़ार्ड करने वाले हैं, लेकिन दोनों में सिमिलरिटी है। तो यहाँ पर जो डाटा आप दिखाना चाहते हैं कि अब जो रिपोर्ट में आए, आप उसको यहाँ से एरो बटन से इस तरफ को मूव कर लेंगे। अगर आप ईमेल आईडी छोड़ना चाहते हैं या फिर ईमेल आईडी को स्टूडेंट फ़ोटो के बाद रखना चाहते हैं तो आप बाद में उसको यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो। और जो नीचे के आप देख रहे हैं पॉइंट्स, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, इनको इंसर्ट मत कीजिएगा वरना डाटा सारा ख़राब हो जाता है। तो सिंपली इतना करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ असेंडिंग डिसेंडिंग के कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं कि आप किस चीज़ को यहाँ पे हाईलाइट, मतलब ग्रुपिंग में लेवल 1 पे देना चाहते हैं। तो आप यहाँ से स्टूडेंट आईडी या स्टूडेंट नेम या स्टेट, फ़ोन नंबर, इनमें से कोई भी एक टॉपिक लेकर इसे यहाँ इस तरफ को मूव कर सकते हैं या इसे ऐड करवा सकते हैं। तो वो आपने चुनना है। तो यहाँ स्टेट भी ले सकते हैं, स्टूडेंट आईडी भी, जो भी आपको चाहिए आप वो यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा करने के बाद सिंपली आप अगर लेना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं इसे चूज़ करना चाहते तो सिंपल नेक्स्ट भी कर सकते हैं। आगे आपको सेंडिंग का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आप डिसाइड करते हैं कुछ कि आप पहले कहाँ से शुरुआत करना चाहते हैं, स्टूडेंट आईडी से, स्टूडेंट नेम से, स्टेट से। जैसे कि ऊपर आप देख ही रहे हैं यहाँ पर व्हाट सॉर्ट ऑर्डर डू यू वांट टू योर रिकॉर्ड, यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल रहा है। तो आप किसी को भी चूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। और अगले ऑप्शन में भी जाके आप ऐसे ही चूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट ऑप्शन को। अगर आप नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप सिंपली यहाँ से सीधा नेक्स्ट करके आगे भी बढ़ सकते हैं। तो दोनों एक्सपेरिमेंट्स आप करके देख लीजिएगा। अगर आप चूज़ करके नेक्स्ट करते हैं तो क्या आता है, और विदाउट इनको सीरियल नंबर ये जो आपको आ रहे हैं सेंडिंग वाले, इनको अगर आप चूज़ नहीं करते हैं फिर नेक्स्ट करके आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है। ये एक्सपेरिमेंट्स आपको खुद करके देखने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट कीजिए। यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है कॉलमनर और ट्यूबलर और जस्टिफाइड। ट्यूबलर सबसे बेस्ट लगता है मुझे, बाकी आपकी अपनी चॉइस है कि आप क्या चूज़ करना चाहते हैं। जो मुझे बेटर लगा मैंने आप लोगों के लिए वो यहाँ पे बना दिया है, चूज़ कर लिया है। और इसके बाद आपके पास फीचर आता है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का। आप डिसाइड करते हैं कि आपको डाटा अपना कैसे प्रिंट आउट में निकालना है, पोर्ट्रेट में या लैंडस्केप में। देखिए अगर आपके पास डाटा छोटा है, थोड़ा है, लेकिन चौड़ाई में ज़्यादा लिखा हुआ है तो आप लैंडस्केप में प्रिंट आउट लीजिए, कोई इश्यू नहीं है अगर नीचे को मैटर कम है तो। लेकिन अगर आपका डाटा नीचे को लंबाई में ज़्यादा एंट्री है, 50 मतलब ऐसे ज़्यादा एंट्री हैं, तो पोर्ट्रेट में ही प्रिंट आउट आपको निकालना पड़ेगा। तो ये आपको देखना है। यहाँ पे एक टिक बॉक्स आता है, एडजस्ट द फील्ड विड्थ एट द फील्ड फिट ऑन द पेज। इसको आप टिक रखना, और टिक रखने के बाद सिंपली आपको नेक्स्ट करना है। और यहाँ पे प्रीव्यू द रिपोर्ट का ऑप्शन आपको आ रहा है ऊपर। चाहे तो आप कोई भी टाइटल दे सकते हैं, यहाँ जैसे हमने स्टूडेंट्स का टाइटल दे दिया, यहाँ पे फील्ड, फॉर्म, डाटा, कुछ भी आप यहाँ पे ऐसे मेंशन कर सकते हैं। बस इसके बाद सिंपली आपको फिनिश करना है और आप देखेंगे आपकी जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर विज़िट वाइज यहाँ पर आ चुकी है। अब इसमें भी हम चेंजेस कर सकते हैं, कैसे वो भी मैं बताता हूँ। लेकिन देखिए इसमें मुझे माइनस पॉइंट क्या लग रहा है कि फ़ोटो का साइज़ बहुत बड़ा हो गया और डाटा एक दूसरे से बहुत दूर दूर यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये देखिए दूसरे पेज पे यह मैटर आ रहा है हमारा, यानी 6 एंट्रियाँ 2 पेज पे हमारी आ रही हैं। तो इसे यहाँ से क्लोज़ करते हैं प्रिंट प्रीव्यू को अब हम। तो इसके लिए सिंपली आप क्या करेंगे, अब देखिए जैसे ही मैंने क्लोज़ किया ना, यहाँ पे ये देखिए शीट एडिट का ऑप्शन आ गया मुझे, डिज़ाइन व्यू यानी कि आपका
रिपोर्ट व्यू में जाएंगे तो फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन ये देखिए अलग अलग व्यू यहाँ पे आपको मेंशन हो रहे हैं। तो प्रिंट व्यू भी देख लिया आपने। तो ये लेआउट व्यू है आपका, इसमें भी आप चेंजेस कर सकते हैं। ये डिज़ाइन व्यू है, इसके अंदर भी हम चेंजेस कर सकते हैं। तो चलिए डिज़ाइन व्यू में मैं चेंज करके दिखाता हूँ यहाँ पर। तो जैसा कि स्टूडेंट नेम है, ईमेल आईडी है, स्टेट है, फ़ोन नंबर है, इन सब का साइज़ अब हम यहाँ से थोड़ा बहुत कम करते जाएंगे और इसे यहाँ पे सेट करेंगे। देखिए सिंपली आपको क्या करना है, जिस भी आप यहाँ पे कॉलम पे क्लिक करेंगे वो येलो हो जाएगा और उसके आउटसाइड पर जाके आप माउस लेकर अंदर को ड्रैग कर देंगे, जैसा आप एक्सेल में करते हैं या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब आप कोई शेप को या पिक्चर को छोटा बड़ा करते हैं तो सेम वही प्रोसेस है, वैसे ही आपको सेम माउस चलाना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फ़ोटो का साइज़ थोड़ा अंदर को छोटा कर लेते हैं। बस आपको यहाँ पे सिलेक्शन थोड़ा ध्यान से करनी है। तो इतनी फ़ोटो का साइज़ बहुत है, ये उसका टाइटल छोटा हो गया था मुझसे गलती से, तो इसे भी हम ठीक कर लेते हैं। तो ये हो गया। अब इनको थोड़ा सा पास पास को कर देते हैं लेफ़्ट साइड को, ताकि ईमेल आईडी का बॉक्स जो है उसे थोड़ा सा खोला जा सके। कंट्रोल दबा के भी आप एक साथ इनको सेलेक्ट करके कर सकते हैं एडिटिंग। तो ये देखिए ये हमने ऐसे एडिट कर लिया। नीचे पेज मार्जिन का ऑप्शन आता है, आप चाहे तो उसे भी सेट कर सकते हैं। अच्छा एक बात आप नोटिस कीजिए कि स्टूडेंट का जो फ़ोटो वाला कॉलम है वो मैंने इस तरफ रखा है, क्योंकि जब हम विज़ार्ड में गए थे तो विज़ार्ड में मैंने क्या किया था, ईमेल आईडी बाद में इंसर्ट किया था, स्टूडेंट की फ़ोटो के बाद इंसर्ट किया था उसे, इसलिए यहाँ पे ये बाद में आया। लेकिन आप इसे उठा के आगे पीछे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो देखिए ये हमारा यहाँ पर पेज लेआउट का जो पेज का कॉर्नर है इसे भी हमने सेट कर लिया मार्जिन को। तो बस सिंपली इसके बाद आपको करना क्या है, सिंपली आप फिर से जाएंगे व्यू में, क्रिएट इसमें होम में जाकर और व्यू में जाके इसे अलग से व्यू में देख सकते हैं ईजिली। तो ये देखिए यहाँ पे आपको अलग अलग लेआउट मिलते हैं, आप किसी में भी जाके देख लीजिए। अब आपकी जो फ़ोटो का साइज़ है और जो आपका डाटा है वो प्रॉपर सेट होके यहाँ पर आ जाएगा। एक ही पेज पे सारा आ गया, नीचे डेट भी आ रही है और देखिए ईयर भी आ रहा है और प्रॉपर यहाँ पे ये मैटर आपका सेट होके आ चुका है। यहाँ पे आप थोड़ा सा स्टूडेंट की आईडी को बड़ा कर सकते हैं, टाइटल को, और नीचे जो नेम जहाँ पे हमने इनकी आईडीज़ के नंबर लिखे हुए हैं इनको थोड़ा सा आप लेफ़्ट साइड में मूव कर सकते हैं। कंट्रोल दबा के भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, 1 बाय 1 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, जैसा भी आप सेट करना चाहते हैं आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। तो इस तरह भी आप रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं, और भी इसमें एडिटिंग करनी है आप और भी एडिटिंग कर सकते हैं। यहाँ से आप इसका थीम कलर भी चेंज कर सकते हैं, अगर आपको कोई इसका थीम कलर डिफरेंट चाहिए तो आप वो भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये देखिए कितना प्यारा यहाँ पे व्यू आ रहा है और जो थीम का कलर हमने चूज़ किया है वो भी यहाँ पर आराम से दिखाई दे रहा है। तो देखिए बहुत इजी है, अगर आप बार बार ट्राई करेंगे तो जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि हर चीज़ बार बार ट्राई करने से ही आती है। जब आप इसे बार बार ट्राई करेंगे तो ये चीज़ें आपको अच्छे से याद हो जाती हैं और आपको ये वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, देन आप बिना वीडियो देखे इसे आराम से कर सकते हैं। तो ये आपका हमने रिपोर्ट यहाँ पर प्रॉपर कर दिया, इसे सेव कर लीजिए। अच्छा अब एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। मान लीजिए जो मेरा ओरिजिनल टेबल था, टेबल 1, इसके अंदर हम एक डाटा इंसर्ट करके देखते हैं 7वें नंबर पे। तो ये फिर से हमने यहाँ पे ले लिया ऑप्शन। अभी हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे को कर लेते हैं और इसके अंदर बटन्स लगा कर देखते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि जब हमने बटन्स का काम करना होता है तो डिज़ाइन में जाते हैं हम। डिज़ाइन में यहाँ पे देखिए बटन का ऑप्शन है, ये वाला नहीं लेना आपने, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। जहाँ पे आप ऊपर देख रहे हैं XX लिखा हुआ है, वो वाला आपने जो आपका बॉक्स है सिलेक्ट करना है आपने। और उसके साथ ही देखिए यहाँ पे कई सारे कैटेगरीज एक्शंस आ जाते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड पे पहुँच जाऊँ, तो बस आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करके फिनिश करना है और ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाला एरो आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन पे जाएंगे, अब आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं कि लास्ट रिकॉर्ड पे आप सीधा जंप करना चाहते हैं, तो देखिए लास्ट रिकॉर्ड वाला यहाँ पे इसके ऊपर साइन आ जाएगा। इसी तरह आप जैसा भी चाहें, जैसे भी आपके ऑफिस के वर्क के अकॉर्डिंगली आपको रिक्वायरमेंट हो, वैसे वैसे आप यहाँ पर
ऑप्शंस इंसर्ट करवा सकते हैं। बहुत ही इजी वे से इंसर्ट करवा सकते हैं, बहुत ही इजी है ये देखिए यहाँ पर भी हमने इसे एक सेव का बना लेते हैं, सेव करने का, न्यू करने का, बस यही चीज़ें होती हैं। प्रिंट का बनाना चाहते हैं आप प्रिंट का बना सकते हैं। तो ये ऐसे आप कुछ ऑप्शंस को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं है, जितना आपका वर्क है उस अकॉर्डिंग आप इसे यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो ये देखिए ये आपका डाटा यहाँ पर बन के रेडी हो गया है। सिंपली आपको क्या करना है, फॉर्म व्यू पे जाना है और देखिए यहाँ पर आपका फॉर्म आ गया है। और अब आप नीचे देखिए यहाँ पर ऑप्शंस आ रही हैं, जैसे कि मैंने पहले वाले पे क्लिक करूँगा तो फर्स्ट पे पहुँच जाएंगे, आगे वाले पे क्लिक करेंगे लास्ट पे पहुँच जाएंगे। तो देखिए क्लिक कर रहा हूँ मैं, पहले से सीधा 6वें वाली एंट्री पे आ रहा हूँ, फिर फर्स्ट पे, फिर 6th पे, यहाँ से न्यू जनरेट हो जाएगा। और जो अगला ऑप्शन है वो सेव करने का ऑप्शन है हमारे पास। तो इस तरह आप नई एंट्री ऐसे भी इसमें भी ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो ये था आपके फॉर्म के साथ साथ एक ऐसे ऑप्शंस को क्रिएट करना जिसके थ्रू भी आप पेज को आगे पीछे मूव कर सकते हैं, डाटा को आगे पीछे मूव कर सकते हैं। तो आई होप आपको इतना वीडियो समझ आ गया होगा कि कैसे हम इसे क्रिएट कर रहे हैं। आगे भी ऑप्शंस बहुत सारी आती हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर डाटा है स्टूडेंट्स का, ये पूरा हमने जो बनाया है 6 एंट्रियों का। तो अब हम क्या करते हैं, इसका प्रिंट प्रीव्यू एक बार फिर चेक कर लेते हैं। देखिए प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो देखिए प्रॉपर यहाँ पे हमें प्रिंट प्रीव्यू मेंशन हो रहा है कि ये ऐसा प्रिंट में निकलेगा। तो ये देखिए डेट एंड टाइम के साथ सबको, सॉरी टाइम नहीं आता, डेट के साथ यहाँ पे प्रॉपर मेंशन हो रहा है। तो इतनी सी चीज़ें होती हैं, इसके अलावा और भी बहुत कुछ है इसके अंदर, लेकिन वो हम अलग अलग वीडियोज़ में बनाते रहेंगे और आपको मैं दिखाता रहूँगा। बट फ़िलहाल के लिए हम इतना ही क्रिएट करेंगे डाटा अपना, और इसी पे एक्सपेरिमेंट हमने किए आज। तो इसमें एक चीज़ और है, जैसे कि देखिए हमारा जो ओरिजिनल टेबल है इसमें मैं एक 7वें नंबर पे एंट्री करके देखते हैं, हम एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। जैसे फॉर्म में तो ऐसा हो जाता है, देखते हैं रिपोर्ट में होता है या नहीं। तो यहाँ पर हमने एक एंट्री कर ली है, कोई भी ईमेल आईडी वगैरह फ़ोटो आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। बस सिंपली ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसे हम करते हैं राइट क्लिक करके सेव। और अब देखते हैं कि क्या जो मेरा अगला डाटा था, जो मेरा टेबल 1 है या स्टूडेंट डाटा है, उसके अंदर क्या ये अपडेट हो चुका है। देखिए मैं रिफ़्रेश भी कर रहा हूँ, यहाँ से रिफ़्रेश कर दिया मैंने, टेबल पे गए, यहाँ पर तो आया नहीं, यहाँ तो 6 ही एंट्री हैं। आप चाहें तो यहाँ पे भी रिफ़्रेश करके देख सकते हैं कि आता है या नहीं आता है, अभी पता चल जाएगा। देखिए मैं आपके सामने यहाँ पे रिफ़्रेश करके देख लेता हूँ, पर नहीं आएगा, रिफ़्रेश करने से भी नहीं आएगा। ये स्टूडेंट डाटा है, ये देखिए यहाँ पे भी नहीं आया। यहाँ इस रिपोर्ट के अंदर भी 6 ही एंट्री हैं। तो इसके लिए क्या करना है, सिंपल सी बात है, इतना कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको कभी ऐसा कुछ करना पड़ जाए, अगर रिफ़्रेश का ऑप्शन ना वर्क कर रहा हो, तो कंफ्यूज होने की जगह सिंपल सा आप ऑप्शन क्या करोगे, जो टेबल 1 पे जहाँ आपने एंट्री की है ना, सीधा वहाँ पे आप क्लिक करो, उसी पेज पे जाओ और सीधा अपने टूल्स पे जाओ, जो आपका ये डाटाबेस टूल है, सॉरी इस पे नहीं जाना आपने, क्रिएट पे जाओ और सीधा जाके रिपोर्ट पे एक बार फिर से क्लिक कर दो। ऑटोमेटिकली आपकी रिपोर्ट दोबारा आ जाएगी। क्या इशू है, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे भी आप ऑटोमेटिकली सारा कुछ कर सकते हैं, क्योंकि मिनटों की बात है। यहाँ तो बस आपको एक बार डाटा क्रिएट करने में टाइम लगता है, उसके बाद तो आप मिनटों में इसे चेंज कर लेते हैं, है ना। तो इस ऑप्शन को आप समझिए। फॉर्म विजिट में करना हो वो इजी है, फॉर्म विजिट में आप एंट्री कीजिए, रिफ़्रेश कीजिए, वो तो आ ही जाता है, वो तो वहाँ तो इजी है। तो यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर जब आप यहाँ पर रिपोर्ट का काम करते हैं तो अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो ऐसे आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो बस इतना सा आपका आज का सिलेबस था। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनके भी ये काम आ सके। थैंक यू वेरी मच।